भारत सरकार लगातार बॉर्डर्स पर तेजी से काम करवा रही है, चाहे पाकिस्तान से लगती हुई एलओसी हो या फिर चाइना से लगती हुई एलएसी। लगातार सड़कों, पुलों, सुरंगों का जाल बिछाया जा रहा है और बॉर्डर्स को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। थैंक यू सर। हम देख रहे हैं कि लगातार बॉर्डर्स पर सड़कों का, सुरंगों का और पुलों का जाल बिछाया जा रहा है। हमारे बॉर्डर्स बहुत मजबूत हो रहे हैं। कैसे देखते हैं सर आप इस तैयारी को? जैसा कि आपने बताया, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा बॉर्डर का जब इंफ्रास्ट्रक्चर सक्षम रहेगा, तभी हमारी जो सामरिक दृष्टि से और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का आवागमन वहां पर बॉर्डर में अपना काम कर सकती हैं। पिछले 15 सालों में जो मेरा मानना है कि भारत सरकार ने इसके ऊपर स्पष्ट रूप से अपने नीतियों से और अपने फाइनेंशियल आउटले से ये आदेश दिए हैं कि बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, लद्दाख में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, सभी जहां पे हमारे बॉर्डर क्षेत्र हैं वहां पर हम अपना लेटेस्ट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इस कार्य के लिए बनाया गया है कि हम बॉर्डर क्षेत्र में, दुर्गम इलाकों में हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि अभी जो हमारा नेटवर्क है, जैसा कि आपने बताया, एक जाल सा बिछाया हुआ है, एक्सियल्स, लैटरल्स और फॉरवर्ड लोकेशंस राइट टू दी माउंटेन पासेस तक की हमारी जो कनेक्टिविटी है वो और मजबूत हो गई है। हर साल हम सड़कें, सुरंगें, एयरफील्ड्स, ब्रिजेस बना रहे हैं और ये एक जगह नहीं, सारी पूरी बॉर्डर में इसका जाल बिछाया जा रहा है। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हम लोग लद्दाख में मौजूद हैं और लद्दाख में ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़ हैं, अपने आप में बेहद डिफिकल्ट टेरेन है। यहाँ खास तौर से सर एलएसी पर किस तरीके से तैयारियां है और बीआरओ किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उसमें? हम जहां पर खड़े हैं वो लेह है और जैसा कि आप ये सारी तरफ पहाड़ी का इलाका है वो आप देख रहे हैं, तो ये जो ऊंचाइयां हैं ये तकरीबन 15,000, 17,000, 18,000 फुट तक की ऊंचाइयों वाले पहाड़ी हैं। यहाँ पर हमारे लिए सबसे मेजर चैलेंज ये है कि वर्किंग सीजन जो है वो बहुत ही सीमित होता है। हमारे पास साल में तकरीबन 6 महीने हैं जब ये वर्किंग सीजन हमें मिलता है। दूसरी बात यह है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो टेम्परेचर जो है बहुत ही कम होती हैं। अभी जो यहाँ का तापमान है आप जानते हैं कि -4 है, जब हम आगे जाएंगे तो -14 तक ये टेम्परेचर जाएगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए टेम्परेचर जो है बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग है। तीसरी बात यह है यहाँ की जो जियोलॉजी है, यहाँ पे हमें बनाना होता है, जो भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, इसकी जियोलॉजी थोड़ी सी जटिल है और इसके लिए हमें आधुनिक इक्विपमेंट चाहिए जिससे कि हम ये पहाड़ काट करके हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। सर, अगर हम बीते 10 साल की बात करें तो बीआरओ ने एलएसी के पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स और पुल और सुरंग वगैरह बनाए हैं? मैं ये कह सकता हूं कि हमने जो बॉर्डर की कनेक्टिविटी है पूरे बॉर्डर एरियाज में, जहां पहले तकरीबन ये 100 किलोमीटर हम पीछे थे, वहां अभी हम बिल्कुल पासेस तक जा पा रहे हैं। और ये एक कहना होगा कि जो यहाँ पर लद्दाख में पंगांगसो लेक है, 20 साल पहले मैं यहाँ पोस्टेड था, तो अगर जाना होता था तो एक दिन का रास्ता जाने का और एक दिन रहने का और एक दिन आने का होता था। अभी जो ये सड़कों के कारण और जो ब्रिजेस बनी हैं उसके कारण अभी जो यहाँ पर टूरिस्ट आता है लेह में, वो एक दिन के अंदर ही ये पूरा एक अपना प्रोग्राम पूरा कर पाता है। और ये एक ही जगह नहीं, ये सारे लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक सारे सीमावर्ती प्रांतों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। सर, जैसे अब श्योक टनल जो है वो आज देश को सपोर्ट कर दी जाएगी,
इसको सर श्योक टनल के बारे में बताएं, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है सर अपने आप में बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जिस जगह पर वो मौजूद है वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग फेस तो रहा होगा बनाने में, लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो बहुत हमारी फोर्सेस को और हमारे देश को बढ़त देगी। देखिए, ये जिस सड़क पे बनी है ये श्योक नदी के साथ साथ चलती है और हमारा एक लोकेशन है दुर्बुक और उसके बाद जो बॉर्डर पर एरिया है वो है दौलत बेग ओल्डी। ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है और इसके लिए जो सड़क बनी है इसको हम दौलत बेग श्योक डीबीओ रोड बोलते हैं। इसके ऊपर जो श्योक नदी का जो साथ में जो पहाड़े हैं उसमें लगातार भूसंकलन, लैंडस्लाइड्स आती जाती रही और हमने ये जो श्योक टनल था यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया कि लगातार हर साल यहाँ पर लैंडस्लाइड के कारण ये जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है ये कट जाती है। तो इसलिए ये जो कट एंड कवर टनल है जो 920 मीटर लंबा है ये यहाँ पर बनाया गया है और इससे क्या होगा कि जो कनेक्टिविटी जो खत्म हो जाती थी क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाती थी और यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि कोई एक भी दिन हम नहीं चाहते हैं कि ये इस रोड की कनेक्टिविटी बंद की जाए। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऑल वेदर ऑल टाइम कनेक्टिविटी के लिए हम ये कट एंड कवर टनल जो 920 मीटर लंबा है ये श्योक टनल जो है इसका हमने प्रावधान किया है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूं कि उसी एरिया में हमने श्योक नदी के ऊपर जो एक सासर ब्रांक्सा ब्रिज है वो बनाई है। वो ये तकरीबन 330 मीटर लंबा है और ये इसको देखने से ही ऐसा लगेगा कि सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। आप ये देखते हैं कि एक फ्रोजन एक बिल्कुल ही बर्फीला नदी है और उसके ऊपर आप जब ब्रिज बनाते हैं तो हमने माइक्रोपाइलिंग टेक्निक से इसको बनाया है। साथ ही मैं एक और जो आज इनॉग्रेट हो रहा है एक और प्रोजेक्ट का बताना चाहता हूं कि एक अरुणाचल प्रदेश में सेला छबरेला के इलाके में तवांग के एरिया में हमने पहला जो बीआरओ का विभागीय डिपार्टमेंटल टनल ये तकरीबन 105 मीटर लंबा टनल है। वैसे देखा जाए तो ज्यादा लंबा टनल नहीं है पर इसकी जो मेन इंपॉर्टेंस ये है कि हमने पूरे अपने डिपार्टमेंटल रिसोर्सेज बीआरओ के रिसोर्सेज से ही इस टनल को बनाया है और इससे ये होगा कि इसको वहां की जो कनेक्टिविटी है वो भी ऑल वेदर ऑल टाइम बहाल होगी। सर आपने जैसे श्योक नदी का जिक्र किया, श्योक नदी के बारे में सर कहा जाता है पुराने जमाने से कि मौत की नदी उसे कहा जाता था। ये प्रोजेक्ट जैसे श्योक टनल का पूरा एक प्रोजेक्ट इतना लंबी टनल बनाई गई है, कितना मुश्किल रहा इसको सर कंप्लीट करना? देखिए ये मुश्किल जो है जैसे मैंने बताया 3 चीजों के कारण होती है। एक तो जियोलॉजी बहुत ही जटिल है, डिफिकल्ट एरिया है जहां पे कंस्ट्रक्शन करना और डिफिकल्टी नहीं डेंजरस भी है। दूसरी बात यह है लिमिटेड वर्किंग सीजन है हमारे पास में, टेम्परेचर्स बहुत ही प्लंज कर जाती हैं, बहुत नीचे हो जाती है। तो इसको बनाना और टाइम से बनाना ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा हमने देखा कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि हम कर पाए हैं। सर हम लोग सर न्योमा के बारे में बात करते हैं। न्योमा एयरफील्ड जो कि भारतीय वायुसेना के लिए अपने आप में बेहद इम्पोर्टेंट एयरफील्ड माना जा रहा है, इतनी ऊंचाई पर वो बना है, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। देखिए इसकी जो बाकी चीजें हैं मैं टेक्निकल चीजों के बारे में बात करूंगा। ये इस यहाँ पर 2700 मीटर के करीब लंबा ये एयर स्ट्रिप हमने बनाया है और ये नेचुरली एयरफोर्स को और भारत के डिफेंस के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें ये खुशी है कि टाइम से इस एरिया में जो हमें प्रोजेक्ट सौंपा गया है पूरे टेक्निकल प्रोविजंस को लेते हुए सबसे अत्याधुनिक तरीके से हमने ये टनल कंप्लीट किया है।